प्यारे भाई बहनों, युवा साथी, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। देखिए, आज जो कंपटीशन क्लासेज में जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा शिक्षण अभिरुचि से। शिक्षण अभिरुचि में जो गणित में मूल्यांकन, ये टॉपिक मूल्यांकन दो प्रकार का, एक औपचारिक मूल्यांकन और एक अनौपचारिक। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है डेट 13 से 22। सबसे फर्स्ट है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन के को दो भागों में बांटा गया। एक फर्स्ट पार्ट है औपचारिक मूल्यांकन और दूसरा है अनौपचारिक मूल्यांकन। इसको दो भागों में बांटा गया है। मूल्यांकन की परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिसमें सबसे पहले क्रोकबैन नामक जो वैज्ञानिक है, उसने मूल्यांकन की परिभाषा ये दी है कि अध्यापक के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों ने कितना ग्रहण किया, इसकी जांच जो होती है वो मूल्यांकन के द्वारा होती है। तो ये क्रोक नामक जो वैज्ञानिक है, यानी कि जो विद्वान है, उन्होंने इस मूल्यांकन की जो परिभाषा दी थी वो ये दी कि अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया गया है उसमें बच्चे ने कितना अंक अर्जित किया, अर्थात उन्होंने कितना उस पढ़ाई को ग्रहण किया। इसका मूल्यांकन इस गणित में मूल्यांकन के द्वारा यानी कि पता लगाया जाता है। दूसरा जो विद्वान है वो कोठारी नामक जो विद्वान है, उन्होंने इस मूल्यांकन की परिभाषा दी है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसका गणित के या शिक्षण से गहन संबंध होता है। यानी कि शिक्षण विधि के द्वारा जो अध्यापक के द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है उसके साथ उस मूल्यांकन का गहन संबंध होता है। तो इस तरीके से इन विद्वानों के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा दी गई थी। अब बात आती है सबसे फर्स्ट औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन में फर्स्ट टेस्ट, जिसको प्रथम जांच परीक्षा कहते हैं, द्वितीय जांच परीक्षा, तृतीय जांच परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इनका जो मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात इनकी जांच परख की जाती है कि इसमें बच्चों ने कितने यानी कि शिक्षा को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार की जो मूल्यांकन होते हैं वे औपचारिक मूल्यांकन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन वे होते हैं जो विद्यार्थी के व्यवहार का पता लगाया जाता है कि विद्यालय में विद्यार्थी का कैसा व्यवहार है, बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है, अध्यापक के प्रति कैसा व्यवहार है, और बच्चे जब मिड में यानी कि जो अपने लंच के समय बैठते हैं तो बैठने उठने का, बच्चों के साथ में बोलने चालने का, उस बच्चे का व्यवहार का पता लगाते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक श्रेणी के अंतर्गत आता। तो देखिए, अब इनसे संबंधित जो गणित में जो मूल्यांकन से संबंधित औपचारिक और अनौपचारिक के मूल्यांकन के बारे में हमने आपको बताया। विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा मूल्यांकन की जो परिभाषा हमने आपको बताई। अब इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में फिर हम आपको फिर बता रहे हैं। तो देखिए,
इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? अब अपन को ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन अपन को दे रखा है उद्देश्य से, नंबर बी ऑप्शन अपन को शो कर रखा है विषय वस्तु से, इसको सी मान लीजिए, बी इधर राइट कर देता हूं मैं। और मूल्यांकन प्रविधियों से, और नंबर डी है आपके पास में सीखने की प्रक्रिया से, तो देखिए मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उसका उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का, तो इसका आंसर होता है उद्देश्य, यानी कि इसका आंसर आपको ए राइट है। आपका आंसर क्या राइट है? इसमें ए राइट है, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ राइट कर देता हूँ कि आंसर, इसका आंसर इज इक्वल टू ए राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए अपन टेस्ट लेते हैं, किसी बच्चे की प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा लेते हैं, फिर अध्यापक उनकी कॉपियों को जांचता है। तो जांचने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने उस शिक्षा को कितना ग्रहण किया, अर्थात कहाँ उसकी कोई समस्या है, उसका उद्देश्य, उसका पता लगाना, उस उद्देश्य से, यानी कि उस चीज का मूल्यांकन से उस बच्चे की पता लगाया जाता है कि इसकी कमियां कहाँ आ रही है, और बच्चे को इसको प्रोग्रेस कराने के लिए अध्यापक को क्या क्या चीज और सिखानी होती है। तो इससे संबंध, निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक अध्यापक और बच्चों के बीच में एक निकटतम संबंध को दर्शाता है, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रायोगिक मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन में किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। अब इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है अवबोधन, बी ऑप्शन है आपका कौशल, सी ऑप्शन है आपका अभिरुचि, और डी ऑप्शन है आपका ज्ञान। तो देखिए यहां आपका प्रायोगिक मूल्यांकन है, यानी कि प्रयोग करने के बाद में अपन को क्या मूल्यांकन प्राप्त होता है, अर्थात क्या आपने उससे शिक्षा ग्रहण करी, क्या आपको ऑप्टन आया, क्या प्राप्त हुआ। तो इस तरीके की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कौन करता है? देखिए कौशल, अर्थात अपन किसी भी चीज का आंसर इसका आ जाएगा कौशल। अपन किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिकल करते हैं, बार बार प्रैक्टिकल करते हैं,
तो उससे अपन को एक अपने शरीर में एक कौशल अर्थात एक किसी भी कार्य करने की क्षमता पैदा होती है। उसको सीखते हैं उस प्रयोगों के द्वारा। बार बार अपन किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे अपन को कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कौशल प्रक्रिया कहते हैं। तो ये आपका आंसर यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरीके से कोई भी एनवी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस बात को कहता है कि कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो देखिए इसका आंसर ए ऑप्शन, जिसमें आपको बताया जा रहा है एकांकी, बी ऑप्शन जिसमें आपको शो किया जाता सतत, सी ऑप्शन जिसमें आपको शो किया जाता है उपयोगी, और सी ऑप्शन जो आपको बताया गया है वह अनुपयोगी। देखिए कोठारी आयोग के द्वारा कोई भी मूल्यांकन होता है जिसके अनुसार कोठारी के द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा दी गई थी कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसका शिक्षा के साथ गहन संबंध होता, यानी कि शिक्षा और मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक होते हैं। शिक्षा ग्रहण करा, मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने से हमें पता लगा कि उसने कितने प्रकार की कैसी शिक्षा ग्रहण करी, कितना % ग्रहण कर लिया और कितनी % शिक्षा ग्रहण नहीं की, कहाँ पर समस्या आ रही है, उसका मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अर्थात उसकी जांच परीक्षा के द्वारा, उसकी जांच मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। तो इसका सतत आंसर आपका आएगा सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत मीन्स होता है लगातार, यानी कि परीक्षा के साथ उसका मूल्यांकन करना चाहिए ताकि बच्चे का पता लगे कि उसकी समस्या कहाँ पर है, फिर उसका समाधान करना चाहिए। इस तरीके से परीक्षा फिर मूल्यांकन, फिर परीक्षा फिर मूल्यांकन, तो इस प्रकार से उनके टेस्ट लेकर के उनकी जांच परीक्षा के बाद उसका जांच की जाती है। तो बच्चे का पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट्स की कहाँ कमी आ रही है, फिर उसको अध्यापक के द्वारा उन कमियों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार से यानी कि मूल्यांकन के द्वारा एक विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का तालमेल यानी कि उनका संबंध गहन संबंध। तो इस तरीके से इसका आंसर सतत आंसर आ जाता है, जो आपका ऑप्शन बी आ जाता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है तो इनसे संबंधित क्वेश्चनों को आराम से आप कर सकते। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है और वीडियो को यानी कि सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस।